लेसन फर्स्ट है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पाठ का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखें, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या होता है? जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब एक, कम से कम तो एक होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितने हो, 2 हो 3 हो, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब एक होगा या एक से अधिक अभिकारक होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे तब प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, रंग परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होते हैं, सब ये परिवर्तित हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पे जंग लग जाती है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन कैसे किया जाता है? ठीक है, बैलेंसिंग होती है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जैसे मान लिया एग्जांपल भी दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कोई भी मतलब एक अभिकारक हो या एक से अधिक अभिकारक हो, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है और मिलेंगे तो बनाएंगे CO2। ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है उत्क्रमणीय
अब एक होती है अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल एक होती है, एक इरिवर्सिबल होती है, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में उसने निशान दिया होता है, जैसे ऐसे निशान, ठीक है, ऐसे निशान दिया जाता है, जैसे PCl 5 होता है, PCl 5 होता है, PCl 5 है। अब ये टूट जाएगा कैसे, PCl 3 और प्लस Cl2, PCl 3 और प्लस Cl2। मतलब ये दोनों तरफ चल सकती है। जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा, जब इसको तोड़ दिया जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, वापस अपनी अवस्था में आ जाती हैं। कुछ रिएक्शंस होती है जो वापस अपनी अवस्था में नहीं आती हैं, उनको कहा जाता है। ये वाली कौन सी अभिक्रिया होगी, ये वाली कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी और प्लस Cl2, ठीक। तो ये रासायनिक अभिक्रिया मतलब दोनों तरफ इसका हो जाएगा, आना जाना दोनों तरफ आ जा सकते हैं, तो इसको कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, रिवर्सिबल अभिक्रिया। अब जैसे दूसरी अभिक्रिया होती है, एक दूसरी अभिक्रिया होती है, ये वाली जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, ये है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। मतलब एक तरफ जाएगी और दोबारा फिर वापस नहीं आएगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या इसके घटक हैं, तो इसके ये घटक होते हैं, चेंजिंग बदलाव होता है, वो ये होता है कि रंग परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, अवस्था बदल जाती है, तो इतना बता देना है। उसके बाद में केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पार्ट होते हैं शामिल, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, उन्हीं को एक सिस्टम के रूप में, जैसे इस रूप में लिखा जाता है शॉर्टकट में, ठीक है। शॉर्टकट में लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक समीकरण पूछा जाए क्या होता है, तो उसमें लिखना है कार्बन और प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन शब्दों के स्थान पर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों के स्थान पर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिख सकते हो इसमें अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सिंबल यूज किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। कैसे लिखोगे रासायनिक समीकरण, कार्बन जिसे C है, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन O2 है, अब गिव्स क्या देगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, फिर पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना,
ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसका यूज किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसी नियम के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। मतलब जितने परमाणुओं की संख्या इधर हो उतने ही परमाणुओं की संख्या उधर हो, इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना तो उत्पन्न होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है दूसरे रूप में। जितनी ऊर्जा इधर खर्च होगी उतनी ही ऊर्जा उस दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाएगी। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और हीट एवं ट्रायल का नियम भी यूज किया जाता है। हीट एंड ट्रायल का नियम, हीट एंड ट्रायल का नियम यूज किया जाता है। हीट एंड ट्रायल का मतलब पहले ज्यादा परमाणुओं वाले को सेट करो, उसके बाद में कम वाले को सेट करो। पहले ज्यादा जिसमें परमाणु है उनको इधर रखो, उसके बाद में कम वालों को उधर रखो। तो ये दो नियम पूछे जाते हैं, कैसे समीकरण को संतुलित करोगे, कैसे समीकरण को संतुलित करोगे। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। जितने इधर परमाणु हो, बैलेंसिंग इसको कहा जाता है, बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है, संतुलित कैसे करना है। जब जिधर इधर है उतने ही उधर होना चाहिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में। काय में? बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है। जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। उसी की रिएक्शन होती है, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O। अब गिब्स ऊपर हो जाएंगे सूर्य, नीचे होगा क्लोरोफिल और क्या होगा C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। अब जितने इधर है परमाणु उतने ही इधर परमाणु हैं, इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग। अब जैसे उसमें पूछा जाता है परीक्षा में इधर वाले ये गायब कर देगा, ठीक है, या फिर इधर वाले गायब कर देगा, उनको बैलेंसिंग करना है। यहाँ जैसे 100 करा दिए और इधर कम कर दिए, फिर जितने इधर है उनको चेक करो। 12 स्ट्रो मतलब 12 दूनी 24 हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहाँ कितने हैं, 6 कार्बन है और ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है ऑक्सीजन के, और फिर यहाँ 12 ऑक्सीजन के, तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए। अब देखो 24 इसमें है, 6 ये हो गए और 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए, 18 से 6 कितने हो गए, 24 हो गए। अब तो ये सेट हो गए कार्बन। ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन सेट की है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हो गए सेट। अब हाइड्रोजन के सेट करना है। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 12 दूनी 24 और ये 12 6 दूनी 12 24 हो गए 24। अब वैसे ही कार्बन कितने हैं, 6, इधर कार्बन 6 है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया संतुलित है। कैसी है, संतुलित है। अगर इधर कम होते उधर ज्यादा होते तो असंतुलित होती। ये बैलेंसिंग करना रहेगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ऐसे ही नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे। पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी क्या यूज किया जाता है, तो उसमें AgCl यूज किया जाता है, AgCl।
इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, 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 फोटो खिंचवाते थे पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाले है, काले और सफेद वाले। तो उसमें जो यूज किया जाता था मटेरियल वो था AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड यूज किया जाता है। और पूछा जाता है कि जो पॉली आती है चिप्स वगैरह, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें गैस भरी होती है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को बाहर करके नाइट्रोजन को अंदर कर दिया जाता है ताकि चीजें काफी लंबे समय तक चलती रहे, खराब ना हो, खराब ना हो। और एक और खासियत यह है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में कोई वस्तु तेजी से नहीं जलती है। मतलब एकदम अगर ये ना होती नाइट्रोजन तो वस्तुओं पर आग लग जाती, तो आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। अगर ऑक्सीजन ना होती तो आग जलती नहीं, ऑक्सीजन ना होती तो आग जलती नहीं, और नाइट्रोजन ना होती तो आग जल जाती, तो फिर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातें सीखें, समझें। तो ये हो गई हीट एंड ट्रायल का नियम होता है कि सबसे ज्यादा परमाणुओं वालों को सबसे पहले सेट किया जाए, सबसे ज्यादा परमाणुओं वालों को पहले सेट किया जाए। इधर देखो ग्लूकोज ये है, क्या है ये? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये पानी है, वाटर। तो सबसे ज्यादा इसमें है परमाणु, उसके बाद में इसमें है, ठीक है। इधर इसको रख देते, जिसमें ज्यादा हो उसको इधर। 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर खींच के ले आओ, हो जाएगा। तो इस नियम देखा जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर परीक्षा में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम तो यही है कि ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सबसे अधिक परमाणु वालों को पहले सेट किया जाए, उसके बाद में उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम। ये होता है सिस्टम पूरा अरेंज करने का। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ध्यान रखें, और हीट एंड ट्रायल का नियम ध्यान रखें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखना है। ये रिवाइज हो रहा है तुम्हारा, सब लिख चुके हो, ये इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा, जानकारी सभी की होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है, ऐसे करके दे दिया जाता है, जी बना दिया जाता है, ठीक है। जी होता है सभी को मालूम है, गैस है, जी मतलब गैस है। एल होता है, एल मतलब लिक्विड है, एल मतलब लिक्विड है। उसके बाद में एस दे दिया जाता है, मतलब सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद में एक्यू, एक्वस मतलब एक्वस होता है, एक्वस, एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब वाटर होता है पानी, एक्वस। तो ये सब इसमें यूज होते हैं। जो मतलब गैसीय अवस्था में है उस पर जी लिखा होगा, ऊपर की तरफ निशान होगा, ऊपर की तरफ निशान होगा, काहे से गैस उड़ जाती है, चली जाती है ऊपर, और सॉलिड पर निशान होगा नीचे की तरफ, ठीक है। जो सॉलिड होगा, शेप होगा, वो नीचे की तरफ शो कराएगा कि मतलब ये ठोस है, ये ठोस है। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ गैस होती और नीचे की तरफ सॉलिड होता है, ठोस। अब मेन चीज आती है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं
के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं तुम्हें पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है। अच्छा, इसमें एक आध सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे सभी को मालूम है वाटर का होता है H2O। ठीक है, वाटर का होता है H2O, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, और CaO होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, चूना होता है बिना बुझा। जो पुताई होती है किसी का थ्रो, उसको पानी में डाल दिया जाता है तो बुझ जाता है। जब इसको पानी में डाल दिया जाएगा, वाटर में डाल दिया जाए, जैसे CaO, ये मार्केट में मिलता है पत्थर के रूप में मोटा मोटा। अब पुताई जब की जाती थी, अब कहाँ, अब तो सब डेंट पेंट बड़ा अच्छी तरीके से किया जाता है। तो पहले चूने की पुताई होती थी, तो CaO प्लस H2O पानी में मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, CaOH2, CaOH2। तो ये हो गया बुझा चूना, बुझा चूना। अब ये बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। अब इसमें ऊष्मा भी निकलती है, क्या निकलेगी, ऊष्मा भी इसमें निकलती है, लास्ट में जाएगी ऊष्मा भी इसमें निकलेगी। जब उसको पानी में डाल दिया जाता है तो ऊष्मा भी निकलती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो फार्मूला है, फिटकरी है, ठीक है, और NaOH है, KOH है, ये सब जितने भी लवण है, साल्ट है, ये सब दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, एसिड एंड बेस। इसमें इतना ही पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये होती है 4 टाइप की। ठीक है, 4 टाइप्स। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स मतलब पहली आएगी रिएक्शन, पहली आएगी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। योग माने भी जोड़ होता है और संयोजन भी जोड़ होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसमें एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जोड़ होता है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मतलब सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
जिसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे? योगात्मक, अभी के लिए योगात्मक अभी के लिए या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन करते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। इतना ही लिखना होगा, 2-3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें एग्जाम्पल भी दिया जाता है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स react with each other, then single product is formed. Single product is formed is called addition reaction or combination reaction. ठीक है, बस स्टॉप लगा देना है, फुल स्टॉप कंप्लीट हो गई। उसके बाद में एग्जांपल शो करा देना है। एग्जामिनर सोचेगा बहुत होशियार बच्चा है, एग्जांपल में शो करा देना है। तुम्हें लेने हैं 2 रिएक्टेंट, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? CO2। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये 2 है रिएक्टेंट। कितने हैं? 2 रिएक्टेंट। उदाहरण है ये NH3 और प्लस HCl, ये भी 2 है। और बनाएंगे क्या? सिंगल NH4Cl। क्या बनाएंगे? NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl। 2 उदाहरण काफी होंगे, लिखना तुमको एक ही पड़ेगा। तो 2 उदाहरण तैयार करना है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 HCl NH4Cl। इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का नाम है इसका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और लिख सकते हो CaO प्लस O2, CaO प्लस O2। तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? CaO3, CaO3। क्या हो जाएगा ये? CaOCO2। और यहाँ आएगा CO3। CaO होगा मतलब ये होगा चूना। कौन सा होगा? बिना बुझा चूना होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी और मिल जाएगा तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। जो चाक बनी होती है, चाक होती है, ये तो मार्कर है। चाक बनी होती है, जैसे स्कूलों में लिखा जाता है, हमारे स्कूल में तो है ये, कुछ चाक खाया जाता है। चाक आती है मार्केट से, आधी गायब हो जाती है, पता चला कि चाक खा लेता है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो चाक खा जाते हैं, और बहुत हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है चाक। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे ये मुर्गी अंडा देते हैं, इसकी ऊपर वाली जो अंडे की जो परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसलिए देखा होगा मुर्गी जो होते हैं सब जब चलते हैं तो मुर्गी खाएगी क्या? जो पत्थर वाली चीजें होंगी, काहे तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाए। और जब अंडा उसका हो तो बिल्कुल ठीक हो, और वैसे तो बेकार होगा बगैर कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऐसे भी लोग होते हैं, बच्चे खा जाते हैं चाक, उनको पता ही नहीं है नुकसानदेह है या सही है। तो 3 इसमें एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिख लेना है, एक एग्जाम्पल लिख लेना है। तो इसमें 2 रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा। 2 रिएक्टेंट होंगे,
सिंगल प्रोडक्ट होगा। ओके